मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। इतनी तेज बारिश में तो मेरी लाडो बीमार हो जाएगी और मेरा घर भी टूट गया है। अब मैं लाडो को कहाँ लेकर जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर यहाँ बैठी रही तो लाडो बीमार हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, लाडो को कालू कौवे के घर ले जाती हूँ। वहाँ पर अगर कालू कौवे ने हमें जगह दे दी तो मेरी लाडो बच जाएगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया पेड़ पर बैठी बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि मुसीबतों का पहाड़ उसके सर पर टूट चुका था और उसका घर टूट गया था। इसलिए वह बहुत चिंतित थी कि अब मैं अपनी बेटी लाडो को कैसे बचाऊं। इतनी तेज़ बारिश में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो को लेकर कालू के घर की तरफ चल पड़ती है और मन ही मन में दुआ कर रही होती है कि कालू उनको अपने घर में रख ले। टुनटुनी चिड़िया लाडो को लेकर कालू कौवे के घर के पास पहुंच जाती है और जोर जोर से आवाज देती है, कालू भाई, ओ कालू भाई, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं टुनटुनी चिड़िया हूँ। बारिश बहुत तेज है, मेरी बेटी लाडो बीमार हो जाएगी। कालू भाई जल्दी से दरवाजा खोलिए, हमें अपने घर ले लीजिए, जल्दी आए बाहर। टुनटुनी चिड़िया ऐसे जोर जोर से आवाजें लगाती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी लाडो को अपने घर के अंदर ले आता है और बोलता है, टुनटुनी बहन, इतनी तेज बारिश में लाडो को लेकर यहाँ आई हो, सब खैरियत तो है ना? टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है और बोलती है, कालू भाई, जब तक मेरा घर नहीं बन जाता तब तक क्या आप मुझे और मेरी बेटी को अपने घर रख सकते हैं? कालू कौवा तो बहुत भला होता है लेकिन शीला बहुत लालची होती है और शीला बोलती है, अच्छा टुनटुनी बहन, हम आपको अपने घर में रख लेंगे, परंतु 4 दाने चावल के रोज देने होंगे आपको, तभी जाकर आप इस घर में रह सकती हो। टुनटुनी चिड़िया के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो शीला कवि की बात मान लेती है और 4 दाने रोज देने का वादा कर लेती है और उसके बदले उनके घर में रहना शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह सुबह ही टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर से निकल जाती है क्योंकि आज टुनटुनी चिड़िया को बहुत काम करने थे। सबसे पहले उसने 4 दाने चावल के लेके आने थे जो कालू कौवे और शीला को देती और उसके बाद जंगल में जाकर अपने घर को भी देखना था। टुनटुनी चिड़िया जल्दी वापस लौटकर आ जाती है और 4 दाने चावल के कालू को देती है और बोलती है, कालू भाई, ये आज के 4 दाने चावल के हैं, आप ले लें और मैंने और भी काम करने हैं। अभी मैंने जाकर अपने घर के लिए जंगल से लकड़ियाँ भी जमा करनी हैं और टिंके भी जमा करने हैं ताकि जल्दी से जल्दी मेरा घर बन सके। अभी मैं जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे और शीला कवि से ऐसे बोलती है और फिर तैयार हो जाती है जाने के लिए। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से लौट जाती है अपने घर की तरफ और वो सोच रही होती है कि जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ और तिनके इकट्ठे करके अपना घर बना लूँगी क्योंकि रोज़ रोज़ 4 दाने चावल के कैसे वो देती शीला और कालू को। लाडो और शामू घर के बाहर खेल रहे थे। उन दोनों को किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, वो अपनी मौज मस्ती में लगे रहते। कालू जी, टुनटुनी चिड़िया बहुत तेज है और मेहनती भी, वो जल्दी ही अपना घर बना लेगी। अच्छा, ये बात तो है शीला, टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती है और जल्दी ही अपना घर बना लेगी। चलो अच्छी बात है, वो अपने घर चली जाएगी। कालू जी, सारी जिंदगी बुद्धू के बुद्धू ही रहना। आप सोचो, अगर टुनटुनी चिड़िया हमारे ही घर में रहे तो हमें भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी। वो रोज रोज हमें 4 दाने चावल के लाकर देती रहेगी और हम आराम से बैठकर खाते रहेंगे और मौजें उड़ाते रहेंगे। शीला की बात सुनकर कालू कौवा लालच में आ जाता है और बोलता है, शीला, बहुत शातिर दिमाग है तुम्हारा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बोल तो तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो, परंतु टुनटुनी चिड़िया जब अपना नया घर बना लेगी तो वो हमारे साथ भला क्यों रहेगी?
कालू जी, जब उसका घर बन जाएगा मैं उसके घर को आग लगा दूंगी और उसका घर जल जाएगा और वो फिर से बेघर होकर हमारे पास ही आएगी। और उसने किधर जाना है? शीला कौवी और कालू कौवा ऐसे टुनटुनी चिड़िया के घर को आग लगाने के बारे में मंसूबा बना रहे थे और उधर टुनटुनी चिड़िया को कुछ खबर नहीं थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती होती है। उसने एक ही दिन में सारी लकड़ियाँ जमा कर ली थी और बोलती है, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, सारी लकड़ियाँ मैंने जमा कर ली हैं। चलो कल सुबह सुबह मैं आकर अपना घर बना लूँगी। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अब टुनटुनी चिड़िया का घर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगना था, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया ने आज सारी लकड़ियाँ जमा कर ली थी और अगले दिन उसने अपना घर बना लेना था। कालू भाई, मैं और लाडो आज की रात आपके घर गुजारेंगे और आज मैंने सारी लकड़ियाँ जमा कर ली हैं। कल शाम तक मेरा घर बन जाएगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हमें अपने घर रहने दिया। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर शीला कौवी और कालू कौवा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में और ही बात चल रही होती है। टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह ही निकल पड़ती है अपनी लाडो बेटी को साथ लेकर, क्योंकि आज टुनटुनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा काम करने थे। इसलिए टुनटुनी चिड़िया वहाँ जा रही होती है जहाँ उसने अपना घर बनाना होता है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसने पिछले दिन लकड़ियाँ जमा की हुई होती हैं और वो लाडो से बोलती है, लाडो बेटी, ये देखो इस पेड़ पर हम अपना घर बनाएंगे और आज हमें बहुत ज़्यादा काम करना होगा और जल्दी से करना होगा ताकि शाम होने तक हमारा घर मुकम्मल हो जाए। और फिर वो माँ बेटी दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं। कालू जी, टुनटुनी चिड़िया को गए हुए काफी समय हो गया है और शामू भी बाहर खेल रहा है। हमारे पास अच्छा मौका है। टुनटुनी चिड़िया ने अब घर बना लिया होगा, जाकर उसका घर जला आते हैं। हाँ शीला, तुम सही बोल रही हो, यही मौका है हमारे पास। टुनटुनी चिड़िया का घर बन गया होगा, हम अभी जाकर उसका घर जलाकर आ जाते हैं। कालू कौवा और शीला कौवी ऐसे बैठे मंसूबा बना रहे थे और वो जाने वाले थे टुनटुनी चिड़िया का घर जलाने। टुनटुनी चिड़िया काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपने लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत घर बना लेती है। टुनटुनी चिड़िया का घर बहुत सुंदर बना होता है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो से बोलती है, लाडो बेटा, सुबह से हमने भोजन नहीं खाया है, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। चलो हम भोजन लेने चलते हैं और नदी से पानी भी पी आएंगे। पूरा दिन मेहनत कर करके तुम भी थक गई होगी। टुनटुनी चिड़िया लाडो से ये बातें कर ही रही होती है कि इतने में वहाँ शामू आ जाता है और शामू टुनटुनी चिड़िया का घर देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, टुनटुनी आंटी, आपका घर तो बहुत सुंदर बना है, क्या मैं इसमें खेल सकता हूँ? ठीक है शामू बेटा, तुम मेरे घर में खेलो। मैं और लाडो भोजन लेने के लिए और नदी पर पानी पीने के लिए जा रहे हैं। जब तक हम वापस नहीं आते तब तक तुम अंदर आराम से बैठकर खेलना। अकेले ही बाद में लाडो तुम्हारे साथ खेलेगी। शामू ये सुनकर खुश हो जाता है और टुनटुनी लाडो चली जाती हैं भोजन लेने और पानी पीने। कालू कौवा और शीला कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और वो बगैर देखे समझे टुनटुनी चिड़िया के घर को आग लगा देते हैं और आग लगाकर वो बहुत खुश होते हैं। और शीला कौवी बोलती है, लो जी कालू जी, हमारे भोजन का इंतजाम तो हो गया है। अब हमें रोज घर बैठे आराम से 4 दाने चावल के मिलते रहेंगे। और वो दोनों वहाँ पर हंसना शुरू हो जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। इतने में वहाँ टुनटुनी चिड़िया पहुँच जाती है और टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे कालू शीला जालमो, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे घर को क्यों आग लगाई थी? टुनटुनी चिड़िया, तुमने देख लिया तो सुन भी लो। हमने तुम्हारे घर को इसलिए आग लगाई थी ताकि तुम 4 दाने चावल के रोज हमें देती रहो। तुमने आग लगाते वक्त ये भी नहीं देखा कि तुम्हारा बेटा शामू अंदर है। ये पता चलने पर कालू कौवा और शीला कौवी रोना शुरू हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और आग पूरे घर में फैल चुकी थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि पहले सोचो फिर कदम उठाओ। बगैर सोचे समझे कदम उठाने से हो सकता है कि आप अपने प्यारों को खो दो। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।